बहुत खुशी की बात है कि आपके महल्ले का एक मदरसा है और वहाँ से दो बच्चे फारिग हो रहे हैं, और वो फारिग हो रहे हैं जिन्हें इन्होंने पढ़ाया है। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ हजरत कि कुछ जगह जहाँ पर खाना पूरी हो रही है तो वहाँ पैसे दे करके बुलाया जाता है, दस्तार दी जाती है हजरत, सही है नहीं? और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर काम है। हाँ, इन्होंने पढ़ाया है, मेहनतें की हैं, उसके बाद इन्हें दस्तार दी जा रही है। तो जब प्रोडक्ट अपना हो तो भले ही थोड़ा हो लेकिन अच्छी बात है, और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट चलाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें दुआ देता हूँ, परवरदिगार आलम इनकी काविशों को कबूल फरमाएं। और जिस तरीके से आप लोगों ने इन्हें इस मकाम तक पहुँचाया है कि ये दो बच्चे अपने मदरसे से फारिग करने में कामयाब हुए हैं, इसी तरह आप ही लोग इस मकाम तक पहुंचा सकते हैं कि ये मदरसा किसी बड़ी जगह पर मुंतकिल हो। जैसा कि अपने और हम सबके इमाम साहब हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे थे, तो ये काम भी आपके कांधों पर है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये आप ये समझ रहे हैं कि ये दीन का काम है, और यकीनन ये दीन का काम है, तो आप ही मेहनत करके इसे बड़ी जगह पहुँचाएँगे। हाँ, ये जिम्मेदारी किस पर है? आपके कांधों पर है, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि साहब जलसे में आ गए, बात ख़त्म हो गई। जलसा तो सिर्फ इसलिए है कि कुछ बता दिया जाए, बाकी पूरी जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए आप ही के कांधों पर है। आप अगर इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं कि मदरसे की खुद की अपनी इमारत, एक आलीशान इमारत आप अपनी निगाहों से देखेंगे, जो आप ही की मेहनतों से, आप ही के ताउन से मारिज़ वजूद में आएगी। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अच्छा, सब हाथ उठा करके तायीद करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है। दीन का काम, देखो ये ज़माना है वो है कि दीन का काम चंदे से ही चलना है। कैसे चलना है? हाँ, क्योंकि ये हदीस से साबित है ना कि आखिरी ज़माने में दीन का काम भी दराहिम व दनानीर से चलेगा, यानी चंदे से चलेगा। वैसे हकीकत तो ये है कि चंदा शुरू से होता रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने चंदा दिया कि नहीं दिया? खैर, ये फिर दोबारा तकरीर हो जाएगी। तो गुजारिश ये है कि आप लोग हर मैदान में इनके साथ रहें और बेहतर से बेहतर इनका ताउन करें, और ज़्यादा 3-5 में ना पढ़ें। 3-5 में ना पढ़ करके ये देखें कि काम दीन का हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। अगर कुछ कमी होगी तो आपका क्या जाएगा, ताउन आपका होगा, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। तो माशाअल्लाह इस मदरसे से इस साल 2 बच्चों के सर पर हिफ्ज़ की जो है दस्तार बांधी जाएगी, जिनमें से एक बच्चे का नाम हाफिज़ मोहम्मद आलिम सल्लमहू, और इनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद इस्माइल, और ये मध्य प्रदेश के एक ज़िला सीधी के रहने वाले हैं। माशाअल्लाह, ये भी देखें कि कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ ये उत्तराखंड। ये इल्म होता है कि आदमी जाने कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो पहले ये हैं, और दूसरे बच्चे हैं जिनका नाम है हज़रत हाफिज़ मोहम्मद फरमान रज़ा। इनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद सगीर अहमद, और ये गांव का नाम क्या है? नूरपुर अमरिया के पास में। माशाअल्लाह वहाँ से रहने वाले हैं। इन बच्चों ने मेहनतें की, इनके असातिज़ा ने मेहनतें की, तो इनके सरों पर अब आप देखेंगे कि हिफ्ज़ की दस्तार बांधी जाएगी। मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा जनाब हज़रत सैयद मेराज मियाँ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुबारक हाथों से उनके सर पर दस्तार बांधें। दूसरी तरफ मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, और दीगर उलमा भी अपनी दुआओं से और अपने हाथों से महरूम न रखें। मैं ये कहता हूँ कि सब उठ करके इस दस्तार में हिस्सा लें और सब अपनी अपनी दुआओं से नवाजें, और उठ करके भागें ना, बल्कि फिर बैठना है, क्योंकि जो हकीकत में जो खिताब है वो अभी होना बाकी है। यानी हज़रत मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, ठीक है? नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जामिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया,
अवामे सितारगंज, अवामे सितारगंज, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जामिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया सरजमीने सितारगंज, सरजमीने सितारगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मिंबर नूर पर तशरीफ